हम तो देखे क्वेश्चन बैंक था। सॉरी क्वेश्चन टैग छोड़ो। क्वेश्चन बैंक देखो क्या पढ़ लो। क्वेश्चन बैंक देखो बैंक नीचे है और क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। गजब हो जाएगा ना। बैंक शिवानी बैंक नीचे है और क्वेश्चन ऊपर रहेगा, हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। झंझट खत्म, पूरा पढ़ लो। अच्छा क्वेश्चन बैंक तुमको दूगो है ना, क्या वो है इंग्लिश में? दूगो नहीं है? अरे भाई दूगो है इंग्लिश में। क्वेश्चन बैंक क्या हुआ है? दूगो है। किस किस का? अरे भाई एक आर्ट्स का है और एक कॉमर्स और साइंस का है, तो है नहीं दूगो? देखो पहले नहीं पता चला ये लोग बात। एक एक है यहाँ आर्ट्स वाला भूल गया तुम। देखो अभी पता चल जाए तो पीटो देगा तुमको। कहाँ गया उदय? भूल गया तुमको? नहीं तो एक के साथ सबके तो पढ़ाएंगे एक ही को ना। भूल गया तो तुम उसको पीट देगा। उधर नहीं छुटक। ठीक है क्या बोले? देखो तो कहाँ से कहाँ तक है क्वेश्चन बैंक में? कहाँ से कहाँ तक होगा? 2009 से लेकर के कहाँ तक? 21 तक होगा। इसमें भी होगा और इसमें भी होगा कि नहीं होगा? नहीं ना होगा जी। तो वही तो लिखे हम। तो दोनों में तो नहीं होगा, किसमें कम होगा? कहाँ है? पीछे आन है हो गया है कुछ रात लगता कुछ ज्यादा पढ़ने लगा होगा। हाँ 9 से लेके 21 तक तुम जो पढ़ लो, या तो ई पढ़ लो या ई पढ़ लो। कौन बोला ये? दोनों बराबर है। तुमको एगो कोनो पढ़ लिया, इन्हें सोचना कि 8 हम पढ़ के क्या करेंगे इसको? नहीं पूछा वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, एग्जाम अलग दिन होता है इसलिए क्वेश्चन अलग है। एक के दिन होता है तो ई नहीं पढ़ना पड़ता। हाँ सब कुछ सेम रहता है, पैटर्न भी सेम है, सब कुछ सेम है। बस तुमको पूछेगा और भाई से पूछेगा तो ही हेल्प मी, तो उसे पूछेगा यू हेल्प मी। सब तरीका वही है। प्लट देखना रिपीट भी करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका क्वेश्चन उठा के इसमें पटक दिया हो, देखना मिला करके। इसका क्वेश्चन उठा के इतना ध्यान रखना, चेक करना तुम, हम नहीं करेंगे। ठीक है चलो तो आज हम पढ़ लेते कौन वाला? कुमार सर वो पढ़ा देंगे, दोनों पढ़ लेना, हमको क्या जाता है, बात बराबर है। इसमें कौन टॉपिक? बहुते टॉपिक है ना, बहुते है। कौन पढ़ेगा? वही टॉपिक नहीं उसमें। तुम पढ़ो तुम, या तो एगो तो है मेरे पास ना भी सामने में। हाँ तो वही तो पढ़े भाई, कच्चा भाव। हाँ हेलो रणबीर चौक पे ग्रामीण बैंक ऊपर में, ऊपर आई ना नीचे से। चलो देखो ना, वो लड़का फोन किया, नीचे खड़ा है तो बोला कोचिंग पकड़ना है, तो ऊपर आए ना बोलता है आप ही नीचे आइए। और ऊपर वाला इसको नहीं देखा होगा, सीढ़ी नहीं दिखा होगा, और लगता है ना। आ जाओ कौन पढ़ ले? या तो शुरू से पढ़ो टाइम इन 10 से, या तो टाइम इन 10 से पढ़ना स्टार्ट करो, या वॉइस पूरे जनरेशन, कोई भी टॉपिक और बात बराबर है। का है कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, बनाने का तरीका बताएंगे। वॉइस टाइम इन 10 से पढ़ो ना, 10 से पढ़ो, क्या दिक्कत है? क्या क्वेश्चन दागेंगे हम सबका, इनके खत्म ला इनके लाओ। टाइम इन 10 क्वेश्चन आसान रहता है, इसलिए बोला होगा टाइम इन 10 नहीं पढ़ा होगा, इसलिए बोला है वो सब पता है। तो नहीं पढ़ा ना, तो हम अभी पढ़ लेगा साथ ही साथ रे। एक क्वेश्चन दाग देते पहले। आ जाओ देखो घुसो कहीं, हो जाएगा। अगला टॉपर यही है इस साल का, पता है कि नहीं? जा नीचे से लो, देखा देखा भदवा है, देख लिया कि नहीं?
5 मिनट आइए बैठिए। देखो समझ रहे क्या करेंगे। चलो नीचे से कम से टॉप करेगा भाई, कौन चलेगा। हाँ तुमको टाइम एंड टेंस देंगे, दिखवे नहीं करेगा। हाँ चलो क्या देंगे तुमको, टाइम एंड टेंस देंगे, ठीक है। सेट बाय सेट देंगे तुमको, कैसे देंगे पता है, सेट बाय सेट, जितना सेट टकरा जाए तुमको। देखो ना तरीका बताते हैं। जो सेट 2009 रहेगा पहले, पहुंच जाए कहां तक, 21 तक, खत्म। 2200 का दे दे, 2200 का है मेरे पास, देंगे नहीं है मेरे पास 22 का, सच में 22 का भी है। हाँ। नहीं रियल वाला भी दे देंगे जो तुम्हें एग्जाम में रहेगा, इन एग्जाम के दिन देंगे बस। नहीं उसी वक्त, आधा घंटा पहले नहीं, तुम एग्जाम वाले बैठेगा उसी वक्त देंगे तुमको, आराम से बैठ के बनाना, झंझट खत्म। ठीक है लिखे, सेट देंगे क्या, टाइम लिख दिया। हाँ लो दिखाओ, पहला क्वेश्चन खोल के दिखा दो। बनाएंगे कैसे, हम क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे, तुम बनाएगा, समझाएंगे ना क्या करेगा, क्या करेगा। हम बोर्ड पे लिखेंगे, तुम कॉपी में लिखेगा और बनाते चल जाएगा। साल वाइज है, वहां रखे यूज करते रहो, एक में और डालना है। और हमको खोजने में टाइम लगेगा, ठीक है। बायोलॉजी खोज दिया, कहाँ बेटे, मैथमेटिक्स के बाद हिंदी से पहले। देखो मॉडल्स, टाइम की टाइम है भी नहीं ये रे, सब पढ़ाएंगे सब, वो तो मिले दो हमको। क्या भी नहीं टाइम टेंस मेरे 2009 में क्या, कैसे करना, वॉइस पूरा देंगे, गजब है। स्टेप वाइज देंगे ना, जैसे जो भी टॉपिक देंगे पूरा देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो आज मैं ढूंढने वाला, कल तुम ढूंढ के रखेंगे ना, पहले ही कल से कॉपी खोज के रखेंगे ना, लिख करके सारा क्वेश्चन एक जगह। नहीं समझा क्या करेंगे, वॉइस का सारा क्वेश्चन दाग लेंगे वो पेज पे, तो लिखना आसान हो जाएगा ना। सेट अगर पहले बना लेंगे तो इसको दे देंगे, अपना खोज के लाएगा। देखो सर उस रूम में, चलिए उस रूम में, हाँ इंक डाल लीजिए, ये वाला है, डालिए ना, जाए ना बच्चा बैठ रहे। हाँ दो कह लाएंगे ना, मैं भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना हम। नौ का नहीं मिल रहा है, 10 का करते हैं पहले, 9 का खोजना वो भी कर देंगे, ठीक है। 9 में नहीं मिल रहा है टाइम टेंस, 10 में है। ही बनाओ डैश टू, अरे डैश टू द रेडियो, लाइनें भाग गया, अंधेरे हो जाएगा। डैश टू द रेडियो
नो। ऑप्शन दे। गुड मॉर्निंग सर। लिसन। नंबर दूसरा डैश पटना लास्ट है। पटना लास्ट है। लीव सारा बात भी बता देंगे हम, जो छुटल मुटल बात होगा। तीसरा मालूम नौटंकी करेगा रे, एक साथ रहेगा तो अच्छे से दिखेगा, अभी ऐसे दिखे भी नहीं करेगा। तीन गो आउट। देख लो 10 का है, 9 का बताएंगे, याद रखना, छूट गया तो बताएंगे। अब हम खोज के रखते हैं। किसका किसका खोज के रखे? 18 का। देखो देखता है, पूरा हम दे देंगे। 11 का खोज के रखते हैं ना, अब फास्ट हो जाएगा। तो अपना अपना बनाएगा, छापेगा नहीं किसी से। तुम ये फील करो कि एग्जाम बैठे हुए हैं 2009 के एग्जाम में। 9 में से हम ही दिए थे मैट्रिक एग्जाम, ठीक है, इंटर का नहीं, मैट्रिक का। हम भी आज बैठे हुए 10 में है ना, 11th में, तो इसमें हम अगले साल हम जाएंगे 12th में। अब आएंगे 12th में हम, रुक जाओ, दिख रहा है ना। हाँ एक साथ इधर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, इधर लिखे ना, जल्दी कवर हो जाएगा। सेट 2011, अब आसान हो जाएगा। तुम ले लो। कहाँ गए दूंगे सर? 2 मिनट और समय दो भाई हमको, क्वेश्चन रख देते हैं। हाँ सर दीजिए ना, मैच चलेगा रे। देखिए नहीं पढ़ा, डाउट है पूछना। सी डैश मी लॉन्ग एगो, ऑप्शन हो गया मीट। दूसरा ही डैश नाउ। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, रिपीट करेगा, बस तुमको अब ऑप्शन 4 को देगा। अब पहले ऑप्शन क्या को देता था? एक को वर्ब दे दिया ना, मेन वर्ब को देता था। अब तुम सेट करो ना कौन टेंस में जाएगा, पेज बचाता था। तीसरा इफ सी कम्स आई डस गो। लो 10 11 एक बार हट जाएगा कि जगह चाहिए ना बताने के लिए, फिर हमको कॉन्सेप्ट बताएंगे ना। 11 हम खोज के रखते हैं क्या माँ? 12 13 12 रे, कुछ ना हमें टाइम लगेगा। एक बार हट जाएगा सेट आएंगे तो। सेट 2012 he does leave does दिल्ली टू डेली हो। इसका ऑप्शन है लीव।
दूसरा इफ इट रेन्स डैश एट होम टुमारो। ऑप्शन में है स्टे। तीसरा ही डैश मेरा ड्यूटी। लो 12। बोलो आजा। आज में अपना बनाएगा तो हम कॉन्सेप्ट बता देंगे। एग्जाम ऐसे ही बनाना है। अच्छा कौन क्लास? 11th। सब्जेक्ट कॉमर्स और कोचिंग में ना? कहाँ पे? क्या बजे? 10:30 बजे। 10:30? 10:30 से 11:30 बजे। 10:30 11:30 होगा ना फिर? 11:30 तो 12 बजे से दे देंगे तब, या तो 12 से लीजिए। 10 बजे तो होगा नहीं। 12 बजे ले लीजिएगा तब। बच्चा 12 बजे लीजिए, कल से लीजिएगा तो 12 बजे से। न्यू बैच हाँ शुरू से देंगे पूरा। आप लोग शुरू से देंगे। अभी तो 12th वाला दे रहे हैं। ये तो 12th वाला बैच है, शुरू से देंगे। हाँ 12th के बैच सबके क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं पूरा, शुरू से देंगे। कल ही ना 12 बजे, ठीक है? या तो वहाँ के बैच पहले लीजिएगा या पहले या तो बाद में। ठीक है बाद में 12 बजे वही होगा ना, या तो पहले या तो जो ले लीजिए। ठीक है कौन सा लिख दिए? 12 लिख देना, 13 लिखेंगे। खोल के रखना तुमको। बताए बना ई मिटा देना। अब कौन से बताने काम देगा हमरा? वो कहाँ है हमारे पास ना? ये भाई किसको दिए थे? या नाम अच्छा रख दिया रे। इतना अच्छा नाम अब कौन देगा तुमको? बात पसंद नहीं होता रे। मार पड़ता है, बात पसता है। पसता दिए में बातें है, लेकिन उससे जो निकलता है उसको ना, शुरू से इसका यूज वही था। अब तो गैस तक अधिक बन जाता है ना, क्या बोलते हैं? उतना कहाँ मारतर मिलता है। क्वेश्चन बैंक है तुमको 12th क्लास का है ना? कोई 12th पास वाला नहीं बैठ गया चलेगा। टाइम एंड टेंस नहीं पार्ट 1 में है। क्या बोले तुमको? 10th पार्ट 1 में पढ़ना पड़ेगा तुमको। 50 नंबर का रहेगा ना इंग्लिश, 25 वो ग्रामर है। यही चीज जो इंटर में पढ़ेगा तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब में रहेगा। तो बार-बार पढ़ेगा जो एक बार मन से पढ़ लो, हो गया। तुमको मैट्रिक में भी होगा टाइम एंड टेंस। पढ़वे नहीं किया तो बुझेगा कैसे? तो काय पढ़ेगा भाई? कौन पढ़ता? हम अपने लिए पढ़ेगा, तुम कहां से पढ़ेगा? अच्छा बताए है? अरे तो हो ही गया। बताएंगे तो जल्दी खत्म होगा। देखो पहला ना सेट 10 वाला 9 वाला खोजना होगा तो बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन देखो, नाव लिखल रहेगा। क्या लिखा रहेगा? यही ट्रिक है तुमको, पकड़ो। नाव रहेगा तो आंसर जहाज हो जाएगा, होगा। हाँ? तो हाथ से चलाना पड़ेगा जी। नाव रहेगा तो तुमको हाथ से चला समुद्र जाना पड़ेगा। नहीं नाव रहेगा तो उसका आंसर V4 बोला होगा। ई जमा के साथ V4। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस बताए थे क्या वो? क्या वो भूल गया? कहता भूल गया। यस सर। बोले भूल गया तो बताइए। हाँ भूल गया भाई। टेंस क्या वो? 4 गो। ठीक है 4 गो बताओ। टेंस क्या गो? सब कॉन्सेप्ट बता देंगे थोड़ा बहुत हम। मेन बात 4 गो ना। टेंस 4 गो। हाँ देखो कौन कौन? एगो एगो इनमें से कोई नहीं। एगो इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखो पहला सिंपल भूल गया। पहला कौन? सिंपल। हमको पता है कि तुमको पता है कि टेंस 3 गो। प्रेजेंट पास्ट और टाइम है वो। आ जाओ पहला कौन? सिंपल। दूसरा कंटिन्यूअस।
तीसरा परफेक्ट। हाँ देखो, चौथा जो भी तुमको आता है बोलते चलो, जितना ही आता है ना तुम बोलो, याद हो जाएगा। हाँ तीसरा क्या, परफेक्ट। और चौथा जुड़ जाता है ना, कौन कौन, 2 3 तो 5 होता है, या तो क्या होगा 25 ही होगा ना। आ जाओ, क्या हो गया, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। ठीक है सर, वो कथी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तुमको ही पता वो क्या है। हाँ टाइम है, यहाँ लिखे है, दिख जाएगा ना। हाँ वो तुमको टाइम है, क्या वो टाइम, कौन कौन, हाँ प्रेजेंट, उल्टे चल सकता है, पहले पास्ट है ना, रियल में पास्ट होना चाहिए ना पहले, उसके बाद ना तुम कहाँ आएगा प्रेजेंट, कहाँ है दोबारा, एक बार लिख दे, अरे पास्ट। अब तीसरा फ्यूचर, ये समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। हाँ तो देखेगा ना, देखो इसका ये कंजूस है रे, इंक खत्म हो जाता है। आ गया। हाँ देखो, ये तीनों टाइम को ना इस सब टेंस में जोड़ के पढ़ना पड़ेगा तुमको। जैसे सिंपल है पड़ेगा तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ऐसे पढ़ना पड़ेगा तुमको। तीन को हुआ कि नहीं, फिर इसमें भी तीनों पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट नहीं, ये थोड़ा खनी ऑब्जेक्ट है, समझा गया ना। ये पहले क्या करता अपने, तब बाप का नाम लेता, हाँ तब पापा का नाम लेता होगा, लेकिन और सब ने ठीक ठाक है, पहले पापा के नाम, तेकर अपन, के बाद दादा। हाँ देखो, ये बाप है, ये क्या है, बाप है। इसी का 3 को बेटा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तब सबका 4 को बेटा है ना, तो सब पहले ही देखो, ये सब पहले लेगा पापा का नाम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन बस ये वाला तुमको सिंपल, खाली देखने के लिए सिंपल है, नाम पहले अपन ले लेगा, बाकी सब छूटा नहीं करेगा। देख लो ना, देखो तुम बोलेगा कंटिन्यूअस प्रेजेंट, क्या बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और क्या बोलेगा पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें बोलेगा कि प्रेजेंट सिंपल, रिपीट भी होता है एक बार, इसी का नाम, इसी का दूसरा नाम है, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है। कंटिन्यू में हो गया। परफेक्ट बोले तो क्या बोलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर, नामों याद दिया होगा। अगला इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितना क्लियर है ना, कोई दिक्कत है ना। अच्छा मेन चीज समझ लो, ठीक है। हाँ जानो तो क्या दिक्कत है। अब देख लो, पहले हमको इसमें इको समय जरूरत पड़ेगा, तुमको जरूरत पड़ेगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसका पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, याद है, एक बार मेन बात सीख लो। जब ये बात होगा तुमको कंटिन्यूअस का, तो वर्ब का चौथा रूप, ये मेन है, कॉमन वर्ब है, आएगा ही आएगा। कौन टेंस में, तीनों में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर, चारों भी। इसमें कौन कौन कॉमन है, V1 और V5 सिंपल प्रेजेंट में, V2 सिंपल पास्ट में, और सेल विल के साथ V1 सिंपल टेंस पढ़ा है ना, इमेज बन रहा होगा। हाँ ठीक है। इसमें तुमको बोलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या बोलना है, ठीक है सर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसा वर्ब दिखेगा, तो देखो प्रेजेंट वाला ना, अच्छा प्रेजेंट में कौन, इजमार के साथ, किसके साथ, हाँ अगर बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इजमार के साथ V4 बोलना। सर अगर पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे तो वाजवेयर के साथ V4 बोलना। सर अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलेंगे तो शैल बी विल बी के साथ V4 बोलना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन कौन बोलेंगे, इजमार के साथ V4, पास्ट कंटिन्यूअस V4, फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी विल बी के साथ V4। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा नाउ वाला में, इजमार प्लस V4, क्या बनेगा, इजमार प्लस V4। तो वही ठीक सब लिखा होगा, पीडीएफ में लिखाए भी होंगे हम, ना है ना। ये बनेगा तो इज एम आर। अगर उतना बात नहीं समझेगा तो सीधे याद रखो, कौन नाउ दिखेगा ना क्वेश्चन में, तो सीधे इजमार प्लस V4 आंसर खत्म, बस इतना याद रखो, हो गया। और कुछ छूटा नहीं करना है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, हाँ लिस्टिंग, लिस्निंग, लिस्टिंग नहीं रहे, लिस्निंग। आ जाओ, हाँ देखो ही के साथ क्या लगेगा, एम इज लगता है ठीक है। हमको क्या है, तो हमको क्या है, हम लगा देते अपना, बात हमको नहीं करना, इज लगता है ना, ही हो गया ना। हाँ अब वर्ब का चौथा करना ना, किसका चौथा,
लिसनिंग हो जाएगा, बस लिसन तो लिख ले, आईएनजी जोड़ दो ना, हो गया। तो ठीक याद हुआ, क्या याद करेंगे, नाउ रहेगा तो इजमार प्लस हो गया, खत्म। क्वेश्चन मिलेगा तुमको दोबारा और टकराएगा तो दोबारा नहीं बताएंगे रूल हम, इजमार प्लस भी पढ़ो, खत्म। या टेंस में बोलेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस में बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे एक बार टेंस लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो दूसरा, ये है ना, और यह है, यह देखो क्वेश्चन में तुमको क्या दिख जाएगा, देखो ये है ट्रिक, लास्ट हो गया। टाइम एंड टेंस में तुमको जो चैप्टर है टाइम एंड टेंस, देखो टेंस नहीं देखना, टाइम देखना है, टेंस लगाना, बस हो गया। टाइम एंड टेंस चैप्टर का मतलब टेंस नहीं देखना है, टाइम देखना है और क्या करना है, बस हो गया। तो टाइम खोजे कि नहीं खोजे, देखो इसमें भी खोज लिए। अब तुमको बता देंगे, जैसे बता दी कि नाउ रहेगा तो क्या लगाएगा, अब तुमको बता देंगे लास्ट रहेगा तो ई लगाना, तो नहीं हो जाएगा, बता देते हैं। तो जरा बोलो लास्ट रहेगा तो क्या लगाएंगे, हाँ बस हो गया, V2 खत्म। गिन करके 15-20 को मिलेगा तुमको, टाइम एंड टेंस का कोई भी क्वेश्चन तुमको बन जाएगा, तो वो ट्रिक से हो गया। अब बाकी उससे बताएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट, टाइम लगेगा ना, कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिक लो खाली। तो लास्ट आएगा तो क्या लगाएंगे, तो जरा सोचो किसका V2, भरवे का ना, तो लीव का V2 क्या होता है, लेफ्ट, भूल गया होगा, हमको पता है, याद नहीं होगा, लेफ्ट, लीव का V2 बस हो गया, खत्म। कुछ नहीं करना है ज्यादा छूटा। क्वेश्चन में क्या लिखा है नहीं लिखा है हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या खोजना है, ट्रिक है ना, हाँ टाइम। एक और देख लो, एक साल कंप्लीट हो जाएगा 10-10। अच्छा देखो या क्वेश्चन टाइम देखो, या ट्रिक देखो, या इफ, यही ट्रिक है, मिला ट्रिक। इफ का कॉन्सेप्ट पता है, वो लिखा होगा दिख जाएगा, इफ का पता है ट्रिक, याद करो। देखो इफ में कॉन्सेप्ट है, इफ के नजदीक, इफ से दूर, इफ से नजदीक V1 V5, इफ से दूर सेल विल, ये कॉन्सेप्ट होता है। देखो इफ से नजदीक क्या लगाएगा, V1 या V5, इफ से कहीं दूर क्या लगा देगा, सेल विल। ससुराल में नहीं, कैसे नहीं, तो नजदीक है ना, समझा गया ना, नहीं नजदीक होता है, घर में होता है, आए ससुराल दूर होता है, तो ध्यान रखिएगा भाई अपना। इफ से नजदीक तुम क्या लगाएगा, इफ से नजदीक क्या लगाएगा, V1 या V5, इफ से कहीं दूर क्या लगाएगा, ये बात भी तुमको तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, हो जाएगा ना। तो यहां लिख लेना, ब्रैकेट में क्या लिख देगा, नजदीक, यहां क्या लिख देगा, दूर, हो गया। चल क्वेश्चन में दिखाई ना कैसे बनाइएगा, देखो जरा देख लो एक बार। देखो इफ लिखा है, अब देखो इफ के नजदीक ये वाला है, आए तो सर इफ से दूर कौन आएगा, देखो यहाँ इफ से दूर, सामने देखो, ज्यादा गेटिंग कर दिए, दिख रहा है ना। देखो इफ है ना यहाँ पे, इफ से नजदीक क्या हो गया, जो भी होगा अपना, कुछ होगा अपना, इफ के नजदीक और इफ से दूर। तो जरा बताओ इफ के नजदीक क्या लगेगा और इफ से दूर क्या लगेगा, तो इफ से दूर सेल भी लिखल है, बस हो गया। अब मान लो कि क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछेगा, यहां तुमको अभी लिख दिया है ना, यहां नहीं लिखा है ना, तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा, आगे टकराएगा। यहां लिख दिया है तो यहां ब्लैंक कर देगा, और यहां लिख देगा तो इसलिए नजदीक का दूर किए, हो जाएगा। ऐसे भी ट्रिक है कि एक तरफ सेलविल देखेगा तो सीधे समझ जाना इफ होगा, एक तरफ सेलविल है तो एक तरफ V1 या V5, या एक तरफ V1 V5 लिखल है तो दूसरी तरफ, वो भी कॉन्सेप्ट है इंटरचेंज वाला। 3 गो ट्रिक दिए, छाप लो, छापल है, 1 2 3 नहीं देखने होगा था, ओ बड़ा तू घर पे देखेगा, इसका कहना मतलब हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ये कहते भैया रहा तुमको क्या जरूरत है अभी लिखने का, बना इसको, ये देखो ना बना इसको, इसका आंसर क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या होगा, हाँ रेंज की रेंज, भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, V1 V5 वाला, अब लगेगा ना। तो V5 कौन कौन लेता है, ही सी इट और एक से ज्यादा, देखो हाँ ही सी इट और एक सिंगुलर क्या लेगा V5, बाकी सब में तो देखो कथी है यहाँ पे, ही इट है ना, ही सी इट V5 लेगा ना, तो रेंज करे कि रेंज करे, बस रेंज कर दो, आंसर खत्म, ठीक है, 1 साल खत्म। तुम 2009 में बैठा रहा था, 3 गो ट्रिक बता रहा था, तो 3 नंबर तो आ जाता तुमको।
दोनों उसको तीन नहीं है। तीनों सही होना चाहिए। क्या है ठीक, तुम दोबारा दे रहे भाई। आगे देखे, दे देंगे आगे। छूट जा घर बैठ के देखना सूत के। आ जाओ इधर देखे, छप गया ना। देखो आप सामने देखो, फिर ट्रिक बताओ। या देखो या देखो या पकड़ो, पकड़ाया। किसी किसी में नहीं रहेगा, वहां कॉमन सेंस दे देंगे हम। एगो है ना, ट्रिक नंबर 4 लिखते हैं यहाँ पे। एगो रहेगा क्वेश्चन में, क्या लिखा रहेगा? तो क्या लगेगा ना, एगो रहेगा तो कुछ नहीं, V2 लगाना, खत्म। कुछ नहीं है। एगो रहेगा तो कहता है सिंपल पास्ट बनाइए। कौन पास्ट बनाइए? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब याद करो, V2 वही ना होता है। तो बस हो गया, क्लियर ना। देखो अच्छा बताओ तो, ये जो लिखा पहला रूल कौन टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा वाला में कौन टेंस? V2 है, सिंपल पास्ट। तीसरा वाला में कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट है, दोनों है। हाँ, मतलब एक तरफ सिंपल फ्यूचर रहेगा तो दूसरे तरफ सिंपल प्रेजेंट, एक या दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो फ्यूचर। हाँ ठीक है, फ्यूचर जो लिखो। देखो अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे? बस तुमको V2 पता होना चाहिए। किसका? मीट का। तो मीट का V2 पता है? मीट MET। एगो ई उड़ जाएगा, एगो ई क्या करो, बस हो गया, खत्म, मीट। तो देखो तो सी मेट हो जाएगा। आ जाओ, हो गया। या देखो या ये लो ना, और वर्ग का, और वर्ग का। अरे ये वाला टी से काम चला लेंगे। अच्छा टी है ये वाला, इसी को खाली खींच दो ना ऐसे करके, तो क्या ककरो वाला टी ले लो। अरे इनको तो बचाओ। आगे देखो, ये देखो, बढ़ना पड़ेगा क्या? और आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़े कि आगे है, बढ़ जाए आगे, आगे आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ गया ना, यही फायदा है। क्वेश्चन में पढ़ लेगा, फिर टकराया क्वेश्चन तुमको। नाम वाला कॉन्सेप्ट याद करो। नाम वाला क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब बोलो। कंटिन्यूअस मतलब V4, और प्रेजेंट मतलब ई जमा, खत्म। आंसर बता कि छोड़ दे? तो ये बोलेंगे नहीं, हिज क्या छोड़ दे रहे? समझाया? तो जरा सोचो, अगर जो 2009-10 वाला क्वेश्चन बैंक पढ़ के गया होगा तो 11 वाला बनाया होगा कि नहीं होगा? कम से कम 2 को तो बना लिया होगा। 2 को नहीं, हाँ ये 2 को, तीनों कहाँ? हाँ एगो वाला भी, एगो वाला है पीछे, पता है? हाँ देखो, फायदा समझ में आ गया ना। तो तुम अगर मान लो 10 साल का पढ़ लेगा, 2022 का नहीं बना लेगा, समझ में आ गया ना। 3-4 साल के बाद तुमको लगेगा 4 साल बता देंगे तो आगे सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक दूगो फंसेगा, कुछ उठाते रहता आउट ऑफ सिलेबस बिना बात के। हाँ हेलो, अच्छा रुको, क्लास से निकलते तो बता देते हैं। 1 मिनट, क्या बोले थे? हो गया ना। इसका क्या कॉन्सेप्ट है याद कराओ तो हमको। नजदीक वाला, दूर वाला ना। तो देखो पहले देखो, पहले ई खोजो ना। इफ मिला, इफ से नजदीक मतलब नैहर में, नजदीक मतलब नैहर के ससुराल। देखो नैहर, चलो तो नैहर है ये ना है। अब ससुराल में क्या लगेगा तुम ही बता दो, खत्म। मिल जाएगा ना 3 नंबर रखल था, उठाना था सिर्फ। अब देखो सेलविल लगेगा ना, तो ये बात भी याद होना चाहिए कि सेलविल कहाँ लगता है, पता है कि नहीं? हाँ, कौन कौन के साथ सेल? यार वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल। अब बाकी सब, हाँ बोलो ना, बाकी सब विल लो ना, दे तो दिए। आई और वी दिख जाए तो क्या लगा देंगे? अब बाकी सब दिख जाए, अब मार्कर रहेगा तो क्या लगाएगा? हो गया ना क्लियर? तो क्या लगा यहाँ पे? देखो आया ना, या देखो मैच कर रहा है ना, तो सेल लगा दो। अच्छा, सेल का एक और कॉन्सेप्ट है सेलविल का, रियलाइज करो। सेलविल का एक और कॉन्सेप्ट है क्या? सेलविल वर्ब का क्या मान लेता है? पहला, दूसरा, तीसरा। कौन? पहला फिक्स है, उसके अलावा कोई नहीं। ये भी याद रखना कि सेल और विल वर्ब का क्या मान। तो सेल जो आएगा तो सेल के साथ गो आएगा कि वेंट आएगा कि गोन आएगा? गो आएगा, खत्म। सेल गो आंसर।
ऑप्शन में खोजना, क्या ऑप्शन में गो वेंटो लिखल रहेगा, तुमको गोइंगो लिखल रहेगा, लगा देना आराम से। नंबर कम करना है तो तुमको लगे बहुत ज्यादा नंबर आ रहा है, हमको कम करना है तो सेल गो मत करना, सेल गोइंग कर देना। ठीक है, आ जाओ, कहीं वो याद हो जाएगा तुम लोगों तो करियो देगा। आ जाओ, मिटा है जगह बनाते पहले हम, देखो छापते चलो, छाप लिया ना, एक बार खत्म करते हैं। ये देखो ना बन जाएगा अभी बार। अरे देखो फिर मिल गया, देखो जो अगर 10 का और 11 का बना लिया होगा, नहीं हो 10 का बनाया होगा, 11 का बना लिया होगा तो उसको 12 का, एक वो तो बन जाता, दूसरा का पता नहीं, अब वो वाला नहीं बन जाता। एक वाला का ट्रिक क्या है, V2, तो वर्ब खोजो, लीव, अलीव का V2 भी पता है तुमको, या देखो या देखो, क्वेश्चन बैंक का फायदा समझा रहा ना, बस लेफ्ट या लिख दे लेफ्ट, ट्रिक बताने का जरूरत है कि चल के ठीक से काम चल जाएगा। अरे फिर देखो ये नहीं आ रहा, ससुराल तुमको, ससुराल लाइए के छोड़ेगा तुमको, नहीं नहीं देख लो आगे भी वो टकराएगा, देखो फिर टकरा गया तुमको क्या, इफ, ये वाला ट्रिक याद है, कहाँ है, यहाँ है, हाँ नजदीक में क्या होगा, नजदीक में, दूर में, तो नजदीक में लिखल है देखो, तो दूर में कहीं लिखो, चलिए विल, अच्छा देखो आई के साथ सेल की विल, बस हो गया, सेल के साथ वर्ब का क्या मां, पहला, तो किसका पहला स्टेप पहले लिखल होगा, दूसरा होगा वाई के साथ, सॉरी डी या ईडी लिखल होगा, ईडी लिखल होगा, एक और है, तीसरा छोड़िए दिए। अच्छा इसका ट्रिक कहाँ है, एक क्वेश्चन नहीं बनता, दो तो बन जाता ना, चलो तो कौन तुमको टॉप करना है, देखो एवरीडे ट्रिक हो गया, एवरीडे हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, एवरीडे का मतलब कोनो काम रोज हो रहा है, और जो भी काम तुमको लगे बराबर होता है तो बराबर होने वाला काम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो भी काम बराबर होता है, तो तुम क्लास रोज नहीं जाता है, तुम रोज नहीं पढ़ता है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब बोल दो, V1 या V5 हो गया, ट्रिक लिख लो, चौथा ये लिखते हैं, पांचवा ये लिख देते हैं, पांचवा क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, एवरीडे, एवरीडे के साथ क्या क्या, या तो V1 है या तो V5, खत्म। अच्छा फिर एक चीज और लगाना पड़ेगा, कहाँ V1 है कहाँ, तो बताओ ही के साथ V1 की V5, ये बात याद होना चाहिए तुमको, 10th पर आएंगे तो बताएंगे, सर बताएंगे क्या बार बताए होंगे, फिर भी नहीं याद हुआ तो फिर आना फरवरी के बाद, मार्च में हो गया, इधर मिटाए, कंसेप्ट छापा, सब मिटाते हम, जगह बहुत चाहिए हमको पहले, तो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले हम, कौन सेट लिखे, सेट 2013, सेकंड सीनिंग है, अरे सेकंड सीनिंग इसमें घुस जा रहे, आओ सेकंड सीनिंग घुसो, सीएमएस का थोड़ा 7 ठीक है, घुसो नहीं पे, हमको क्या पता, सेकंड सीटिंग को बोलना चाहिए ना, ये सेकंड सीटिंग में एग्जाम है, सर बोले आप नहीं आएंगे तो हम भी क्लास ले लेते हैं, देखो ना बैठो गेटे पे बैठ जाना, नहीं बोरा लेना बोरा, अरे बोरा ले आओ ना, तुम लोग भी बनाएगा, कौन चीज, पूरा क्वेश्चन बैंक है कौन चीज, क्या समझे, आप क्या लिखे, इसका ऑप्शन दे देते हैं, दूसरा
तीसरा ले लो, तुमने काम में कहा है। हाँ सेट 13 उलटने मत देना। क्या जी कहाँ घुसा है? तो दिल में छापो ना, कभी कॉपी में छापेगा। अच्छा वीडियो भी देंगे, क्या घबराता है? पहले देखो ना, अरे एक आदमी कैसे देखो ना, बनाओ ना, क्या दिक्कत है? क्या जी? हाँ पहले 3 को पूछता था 18 तक, उसके बाद क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया, 100 हो गया, सब कुछ कनी कनी बढ़ा दिया, सब कुछ कनी कनी बढ़ा दिया, चैप्टर बढ़ा दिया। या देखो एक टाइम कहीं बढ़ा देता। ये 5 ट्रिक एक जगह जरूर रखना, देखेंगे मतलब 10 साल 15 साल में कितना ट्रिक आता है। 10 को 15 को ट्रिक, उसको तुम क्या करना, लिख करके आप पॉकेट में रख लेना, एग्जाम में लेके जाना अपना और नीचे फेंक देना, मोड़ मार के फेंक देना। जब काम पड़े तो उठा के अपना पढ़ लेना, फिर वही फेंक देना, हो गया। क्या? हाँ वीडियो भी चला लो, टाइम इंटेंस का। हाँ वीडियो चला है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी दे रहे हैं, पहले पढ़ लो, वो तो जाएगा ही। अच्छा ज्यादा तारीफ नहीं करो, तो छुट्टियां दे देंगे, चल जाएंगे हम, खुद से पागले हो जाएंगे ना, घरे चल जाएंगे हम। आ जाओ। हाँ वो ना सेट 13 ये मिटा नहीं चला, ठीक है ठीक रहने दे, अभी रहने देते, कल मनी काम देगा, लिख लेंगे जाते जाते। एक चीज एक बार बता देते हम 2 मिनट, लेकिन बार बार जरूरत पड़ेगा तो नया वाला को भी समझ में आएगा। क्या बता रहे थे? सब बताना पड़ेगा, 12 बताना पड़ेगा। चलो कथी का बात सर जी? हल्ला करने के लिए बोल रहा है। तो आपका आवाज आ रहा ना, हो गया ना? आप ये बात, आप ये हल्ला करिए दिए तो क्या दिक्कत है? तो आप पीछे से डंडा लेके आइए ना, चिल्लाइए आप, बोलिए जानते रहो। चलो दस या देखो फिर टकराया, पकड़ो पकड़ो, पकड़ा ना, लेकिन छूटे ना रहा है। 3 साल पूछ ही दिया, 3 साल नहीं। यस सर। My friend, yes, really.
कॉन्सेप्ट पे काम करेगा तो ठीक लिख लेना। नाउ रहेगा तो इजमार प्लस V4, लास्ट रहेगा तो V2 वर्ब का दूसरा, और इफ रहेगा तो नजदीक में V1 V5 और कहीं दूर दराज सेल्विल, नहीं सेल्विल, और 5 गो है, एगो रहेगा तो V2 और FD रहेगा तो या तो V1 या तो, बस ये 5 गो याद रखो। देखें कितना निकलता है ट्रिक, पूछा हुआ ट्रिक, फालतू का नहीं। बताए उसको बैठने दो, अंदर नहीं जगह, 4 गो तुम घुसेगा को हम टकराव करा के गिर जाए कहीं यहीं पर, कहीं इसमें बैठा दीजिए तो पता चले हम कहीं बैठ ले रहेंगे उस पर, पता नहीं चलेगा। तो देख लो अच्छे से, हाँ दिख जाएगा। हाँ बताए क्या, देखो बताते हैं, उसको मोड़ना मत। 14 को हो गया ना। ये देखो ऑफेन, पराया क्या होता है, पराया, एक बार मिला तुमको, 6ठा नंबर, हाँ यही वाला लगेगा, हाँ V1 V5 वाला। ऑफेन तुमको दिख जाए, क्या दिख जाए, ऑफेन, तो या तो V1 या तो V5, खत्म। बहुत आसान है रे, टाइम इंटेंस बनाना एग्जाम में, खुद खोज के बनाना, बैठना तो खुद के देखो, 5-7 को तो मिलवे करेगा कम से कम। अभी तो 13 बजे 3 बजे उसमें कम 8 को दे देगा, खोजना ना जाकर के, सब काम हम ही को दे देगा। जाओ ना, एक गोरा है, एक नंबर फिक्स है तुम्हारा, कुछ छीने का नहीं। ये देखो ऑफेन दिखा, तो ऑफेन का ट्रिक बताओ जरा हमको, V1 या हो गया। अब देखो आई के साथ V1 की V5, आई के साथ V1 की V5, V1 तो किसका V1, एस्पेन खुद V1 होगा, खत्म, क्या हो गया, बन गया ना। चलो अच्छा, ये देखो फेवरेट एग्जाम का, यहाँ से 2 गो क्वेश्चन रहेगा, एक प्रीपोजिशन में यहाँ मिसिंग रहेगा, एक टाइम एंड टेंस में। मतलब इस क्वेश्चन से 2 गो चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, एक प्रीपोजिशन वाला जिसमें यहाँ मिसिंग रहेगा, ऑप्शन में 4 सिंस सब रहता है, तो जब भी टाइम फिक्स रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पता रहा है तो क्या लगाते हैं सिंस, और नहीं पता रहे तो क्या लगा देते हैं 4। एक क्वेश्चन वहां भी बनेगा, और टाइम एंड टेंस में अलग से पूछेगा, टेंस पूछेगा। तो टेंस किस में आता है, परफेक्ट वाला में, परफेक्ट में कौन, कंटिन्यूअस वाला में, हाँ या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आ जाओ, लेकिन यहाँ का ट्रिक बताते हैं टाइम एंड टेंस का। क्वेश्चन में तुमको दिख जाए 4 या सिंस, देखो जरा ट्रिक क्या दिख जाएगा, ट्रिक समझ पहले, क्वेश्चन में क्या दिख जाएगा, 4 या सिंस, तो क्या करेगा, 2 गो, या तो हैज बीन प्लस V4 या हैव बीन प्लस V4, वही हैज हैव, या तो हैज बीन प्लस V4 या तो हैव बीन प्लस V4, इसके अलावा मत जाना उसमें फर्स्ट में। मतलब 4 या सिंस रहा है तो हैज बीन हैव बीन पे बनता है, बस इतना याद रखो। हाँ अगर मानो सर वर्ब का चौथा ऑप्शन में नहीं दिया, हैज बीन दिया है, तुम्हारा अब वर्ब का चौथा देवे नहीं गया, इतना डाउट था, तो वर्ब का तीसरा होगा या नाउन होगा, क्या होगा, आई हैव बीन इल सिंस 2005। मान लो कि वर्ब नहीं दिया है तो नाउन दिया रहेगा, तो V4 भी तो नाउन है इसलिए, और कोई बात नहीं है, जनरल का कॉन्सेप्ट लग जाता है। ये हो गया, ट्रिक समझ में आया। क्वेश्चन में क्या रहेगा, 4 या सिंस क्या लगाएंगे, या तो हैज बीन या तो हैव बीन। अब वर्ब का क्या मां हो गया, तो देखो लिव है ना, हाँ लिविंग हो जाएगा, लेकिन किसके साथ, हैज बीन या हैव बीन, तो दे के साथ हैव की हैज, बस ये बात पता होना चाहिए तुमको, हैव बीन हो गया ना। वर्ब का क्या मां, चौथा, तो लिव का चौथा बताना पड़ेगा, लिविंग, खत्म, ठीक है। टकराएगा बार बार। अब देखो वेन टकरा गया, क्या टकरा गया, वेन, वेन का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में अगर वेन लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, अगर एक तरफ सिंपल पास्ट है या एक तरफ वाज प्लस V4 है, तो एक तरफ सिंपल पास्ट, एक तरफ क्या है तुमको, वाज है, वेयर है, हाँ कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो सिंपल पास्ट करना। जैसे व्हेन आई सॉ यू यू वर रीडिंग अ बुक, हम तुमको देखे थे तो आप किताब पढ़ रहे थे। एक तरफ पास्ट होता है मतलब सिंपल पास्ट, एक तरफ कौन था, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस,
तो ये किसका स्ट्रक्चर है? V4 कंटिन्यूस में ना, और वाज जो है के साथ पास्ट वाला ना, एक तरफ V2 करना, मतलब सिंपल कास्ट। When he arrived, हाँ, जब वो पहुंचे, तो कॉमा का मतलब तो, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा, ये इसका हिंदी हो जाएगा। V2 करें ना, अराइव का V2 अराइव हो गया, तेरा खत्म। 14 देखे, 14 का ट्रिक देखो, ये पकड़ा गया, इसमें पकड़ा है ट्रिक, ये था वेन, हाँ, इसमें या नेवर, हाँ नेवर है। नेवर का मतलब कभी नहीं, तो जो काम कभी नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ, V1 या V5। बाद में V1 V5 सबको एक जगह कर लेना अपना, पहले देखो कितना टकराता है, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ V1 की V5, तो वो बात याद है ना, कहाँ V1 है, कहाँ आई के साथ क्या होगा, तो ही है, तो लो ना, ही के साथ क्या होगा, हाँ टेंस। एक क्वेश्चन और बन सकता है आर्टिकल्स वाला, झूठ बोलेगा तो आर्टिकल्स ए लगाना, और सच बोलेगा तो आर्टिकल्स द लगाना, इसलिए होता है टेल अ लाई और स्पीक द ट्रूथ। आर्टिकल से पूछेगा ना, दूगो फिक्स आर्टिकल्स, यही पूछेगा, याद रखना। आ जाओ, एक बार है ना, यह देखो फिर टकरा है, लो ना बोला ना, या तो है वो, ये देखो ना बोला, या देखो ई जमार प्लस छूछा कर नहीं है, सीधे आंसर क्या होगा, आई एम रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। नाउ अगला, यह देखो फिर टकरा गया, देखो लास्ट वाला लिख ले होगा कहीं ना कहीं, और देखो नीचे देखो, अम्मी कहाँ सुना जाता रे, हाँ लास्ट है ना, लास्ट में क्या होगा, तो बस V2 किसका, दिल्ली का, दरभंगा में V2 है, बोला V2 वो V2 नहीं रे। अच्छा गो का V2 बताओ जरा, गो, वेंट और गॉन, तीन को होता है ना, तो दूसरा चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 6 गो होता है, 7 को होगा, हम एक और बनाया 7 को, अगले बार पढ़ाएंगे, नहीं फिर से एडमिशन होता पढ़ाएंगे ना, 7वां बताएंगे, फिर से एडमिशन होता बताएंगे ना। आ जाओ, कथी बता रहे थे रे, मतलब हो गया खत्म, बेटा ऊपर क्या बताएंगे, सेट 2015 दो बुक दो, लिखते थे ना ट्रिक, सब ट्रिक लिख करके दे देना, PDF बना करके अच्छे से डाल देंगे, मोबाइल कहीं रहेगा तो तुमको याद रहेगा ना। क्या जी, अभी नहीं मिटा रहे, मेन ट्रिक का कमाल है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। चलो अगला लिखे, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 years। दूसरा सी डैश दिस इवनिंग है, सी डैश दिस इवनिंग थिंग, आई जस्ट the word बना लो, लिखना वो है, बना ना अगला है, दिखता था 15 वाला दिखता है, ये मिटा था ना 14 वाला, यस सर
अब बन जाएगा ना पीछे वाला ट्रिक से। हाँ क्या चीज? सेट 15 सेट 16 कहाँ कर रहे? सेट 16 किल। दूसरा आई ड्रेस जस्ट नाउ। हो गया कौन सा? सी दिस है दिस इवनिंग। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इवनिंग है। अरे भाई अब मैथो मत कर देना उसको, इवनिंग को इंग्लिश में जा रहा है उसको। थक गया पानी चाहिए। तो फार्मूला बताना पड़ेगा, ठीक नहीं रे। तो फार्मूला बताना पड़ेगा ना। कहाँ है रे? मतलब देखो नहीं करता रे। नहीं ये क्लास नहीं, छुट्टी आज। कहाँ गए? ओ अरे भाई और उधर है, उधर है उधर है, देखना कोई भी कहीं बेंचो तो नहीं घुसा लो कहीं से। पर्दा खोले छतों पर रहेगा एक दो का तो। हाँ ठीक, अब से पर्दा खोल देंगे तो छत पे एक दो बैठ जाएगा। हो गया लिखे? बोलो बोलो ना। क्या क्या जर है? क्या जर नाम है रे किसी का? ये नाउन है, नाम है क्या जर? CAESAR। यही क्वेश्चन था, हम क्या करेंगे? अब कैसर होगा या क्या जर होगा? केसर नहीं रे, विमल तुमको याद आ रहा है देखो। अरे हर स्वाद में केसर का स्वाद, वही तो डायलॉग है। विमल, उसको विमल में ध्यान लगता है, विमल खाता है चुराई देखता है, इसलिए इसका ध्यान जा रहा है, इसलिए उसका केसर में ज्यादा ध्यान है। नाम मतलब किसी का नाम होगा। या देखो सेट 15 में आए, बना लो कोई दिक्कत नहीं है, सीखना भी है। बन गया होगा ना? खुद से बनाना है पहले रे, 1-2 मिनट में खुद से बनाना है। जब नहीं खुद से बने तो हम बताएंगे ही। हाँ कहाँ है? हाँ आए, हाँ और के बाद जो है अच्छा कंफ्यूज कर रहा है। देखो करा किसमें है? 4 भी है लास्ट में ना करा है? 4 नहीं सर, तो 4 है ना है? तो 4 तो है। देखो 4 भी है लास्ट भी है, तो 4 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 4 सिंस वाला पहले वाला, लास्ट 10 इयर्स का मतलब पिछला 10 साल। 4 सिंस नहीं रहता तब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। 4 सिंस वाला लगाना, किसका लगाएगा? हाँ तो 4 या सिंस, या लिखल था देखो, हैज बीन या हैव बीन। तो ऑप्शन में खोजना हैज बीन के अलावा, हो गया। बच्चा सोचता वो एम होगा, आई है ना। देखो हम लोग बच्चे में क्या सोचते थे? अच्छा आई, हाँ एम वाला खोजो पहले एम ए वाला होता था। नहीं 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 नहीं, एम वाला तो होबे नहीं करेगा इसमें। काहे 4 सिंस है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आई हैव बीन हो गया। और लर्न का चौथा लर्निंग, खत्म, मिल गया ट्रिक। इन्हीं के लास्ट लगा था, लास्ट वाला पहले वाला मतलब ऑब्जेक्ट के बाद वाला, सही से देखेगा तो देखो सब्जेक्ट वर्ब पूरा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स यहां से स्टार्ट होगा।
देखो इवनिंग का है ना, ये भी प्रेजेंटेड टेंस का होता है। ये भी प्रेजेंटेड टेंस का होता है। BA1 या आंसर देखते जरा। क्या बोले? हाँ तो वही दिखा रहा ना इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रही तुम। नहीं, दिस इवनिंग का मतलब आज शाम, आज दिस इवनिंग, आज शाम प्रेजेंट हो गया ना, इसलिए फ्यूचर लेके नहीं जाना है। आ जाओ, क्या बनाएंगे जिसका? सी सिंग्स दिस इवनिंग, क्या चीज कहाँ है इसमें? दिस इवनिंग है, तो दिस इवनिंग मतलब आज शाम, इसे प्रेजेंट का देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर का तो हाँ, फ्यूचर का बात नहीं हो रहा अभी, फ्यूचर वाला बात बताएंगे आएगा तो। या देखो एक बार देखो, कहाँ गया? या जस्ट, क्वेश्चन ठीक लिखा ना? जस्ट, हाँ देखो, हाँ भूल गया सब, हम ही सोचे थे क्या लिखे। आजा देखो, क्वेश्चन में तुमको जस्ट लिखा रहेगा, ठीक देख लो पहले, क्या लिखा रहेगा? जस्ट, तो बनेगा तुमको प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज है प्लस V3। हाँ, हैज हैव प्लस V3। और याद रखना कि हैज हैव हमेशा वर्ब का तीसरा लेता है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई दूसरा लगा दे तो सीधे काट देना उसको। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही तुमको घट जाएगा, और जो बच जाएगा तो ऐसे ही बन जाएगा, रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो जस्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है प्लस V3 मिलेगा। फिर आ जाओ, अच्छा ये बताओ, 16 बताओ, ये तो हो गया। आई के साथ क्या लगाएंगे? आई हैव। आप फिनिश का तीसरा, फिनिश ईडी लगा दो। ये देखो, हु डैश कैचर, देखो इसे होता ना, जैसे मारने का बात हो रहा है, तो हम लोग इसे बात कब बोलते हैं? जैसे नहीं बोलते हैं कौन मारा है उसको, कौन पीटा उसको, ये सब घटना है ना, इवेंट्स है। और घटना कैसा है? पास्ट वाला होता ना, तो पास्ट वाला घटना को सिंपल पास्ट में बोलना, पास्ट इवेंट्स कह सकता है। पास्ट इवेंट्स, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का क्या मां? घटना। तो करा हु किल्ड कैजल, हु टोल्ड यू, ऐसा आता है, तुमसे किसने कहा। हु वेंट देयर, कौन गया था वहां, इसे इवेंट में चल जाता है। हाँ अब देखो, या जस्ट, अब सर यहाँ पे जस्ट भी है, नाउ भी है। नहीं, जस्ट नाउ पहले से होता है वो, जस्ट नाउ हैज प्लस V3। हाँ वो अभी तो गया है, हाँ हाँ वो अभी तो आया है, इसका हिंदी हो जाएगा मैं अभी तो आया हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अलग भी है, नाउ अलग भी है, और जस्ट नाउ अलग भी है, 3 हो गया ना। जस्ट नाउ क्या लगाएंगे? हैज हैव प्लस V3। किसका कहाँ है? जस्ट वाला का वही है। हाँ ठीक है, जस्ट ना बोलिए, जस्ट लो, अभी तुरंत आने का बात हो जाता है, अभी तुरंत। हाँ अभी तुरंत का सेंस देता है वो, जस्ट नाउ। तो क्या हो जाएगा इसमें? आई हैव, कम का केम, कम तीसरा से होता ना, आई हैव कम जस्ट नाउ, हम अभी आया, इसका हिंदी हो जाएगा मैं अभी तुरंत आया हूँ, इसका हिंदी होगा। हाँ देखो, बोले ब्रिज बनाने का बात है, इवेंट हो गया ना, जस्टे कोई बनाया होगा, कल बना होगा, बन के कंप्लीट हुआ होगा, तो सब इवेंट पास्ट का हो गया ना। हाँ, दे बिल्ड द ब्रिज, किसी को दिखा के बोल रहे हैं, बिल्ड का दूसरा बिल्ड हो गया, खत्म। कौन 16 का एक बार खींचते हैं, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 ऐसे रखो। वो कहाँ है? कपड़ा कहाँ है? दो ऊपर मिटा है। कौन सा हो जाएगा? 17 ना।
Mary came in while her husband dash a letter. Right. देखो he dash when I wait. Mary came in while her husband dash a letter. ऑप्शन में राइट है. He dash when I reached his house है. She told us that just after long medical. नहीं दिए. कैसे हैं आप? देखिए नीतीश आया. देखिए तो नीतीश आया कि नहीं. देखिए नीतीश आया कि नहीं. नीतीश आया है. कहाँ है. उधर घुस जाता है. नीचे भी घुस जाता है. शिवानी जगह बुक कर लेती है अपना. वो आगे रखते हैं, आप रखते पीछे. नहीं, इंग्लिश में मैं तो बहुत काम कर रहा हूं. अंतर है ना. तो इसमें दिमाग नहीं है, उसमें दिमाग है. सेट एक बार दाग देते हैं. सेट 2018. आपका मार्कर ठीक है, हमारा मार्कर खराब किए. हम कभी खराब करेंगे. उनका मार्कर खराब. बोर्डे खराब है सर जी. अठारह में से पैटर्न चेंज है. जो किए हुए हैं वो भी कोरोना गया है फिर से. 18 से पैटर्न चेंज है. 17 तक रहने दो. उसमें खोजने में टाइम लगेगा. 100 क्वेश्चन के बीच में खोजना पड़ेगा. 18 19 20 एक साथ खींच देंगे ना. वो 100 पैटर्न नहीं समझा. हाँ सब्जेक्ट ना. क्या होगा सब्जेक्ट जरा सोचो. 17 ना. पूरा 9 से शुरू से पढ़ा ही देते लास्ट में. ही है ही यहाँ ही छूट गया है. अब आफ्टर मतलब देखो 2009 से जो पैटर्न चल रहा था वो कब तक चला था. 2017 तक. तो ये तो होगा ओल्ड पैटर्न पर. और 2018 से लेकर के 21 तक 22 तक अब चलेगा नया पैटर्न. यही होता है. 17 में खाली 18 में खाली 60 को ऑब्जेक्ट था. उसके बाद 100 का ऑब्जेक्टिव हो गया. बनाना 50 है. तो यहाँ तक तो हो गया ना कंप्लीट. 18 19 20 बना के लाना या क्वेश्चन खोज के लाना टाइम इंटेंस का एक जगह लिख करके. तो जल्दी हो जाएगा ना. तो हमको खोज के लाना पड़ेगा. पहले 17 तक खींच देते तब ओल्ड पैटर्न खत्म. आ जाओ बताए. देखे देखो क्या है जी. वाइल है इसका ट्रिक. क्या ट्रिक हो जाएगा. 14 वाइल रहेगा तो क्या करेंगे जरा बोलो. एक तरफ क्या लिखा है. तो वाइल है तो एक तरफ क्या है. एक तरफ क्या है तुमको V2. दूसरी तरफ क्या करेंगे
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज वेयर प्लस V4। एक तरफ क्या रहेगा तुमको तो V2, एक तरफ क्या करेगा तुम वाज वेयर प्लस V4। आंसर क्या हो जाएगा जरा बोलो। हरासमेंट, वाज, राइटिंग, हो जाएगा आराम से। और ट्रिक टकराएगा। ये देखो एक बार नया ट्रिक है, वेन वाला हो गया। एगो वेन का एक बार रूल है, एगो वेन का दिया ना वाज वेयर प्लस V2, एगो हो जाएगा एक तरफ V2 रहता है, दूसरी तरफ भी क्या होगा V2 ही होगा। वाज वेयर प्लस V4 एक वो वाला है। आंसर देखो तो ही, हाँ ठीक है, हैड लेफ्ट भी हो सकता था। एक बार वेन का कॉन्सेप्ट है, वही रूल है ना, वही वाला रूल लग जाएगा। हाँ ही, हाँ ठीक है, ही वॉज लिविंग व्हेन आई रीच द V2 लिख लिया यहाँ पर, खत्म। अच्छा ये नरेशन का क्वेश्चन है, क्या बोला नरेशन से भी क्वेश्चन रखते हैं टाइम एंड टेंस में। तो नरेशन में याद है, अगर एक तरफ तुमको क्या रहेगा पास्ट सेड रहेगा, टोल्ड रहेगा, तो आगे भी कौन करना पड़ता है फास्ट। कैन रहेगा तो कुड करो, मे रहेगा तो माइट करो, सेल रहेगा तो शुड करो। तो देखो रिटर्न है ना, नहीं सेट करना पड़ेगा। मॉडल्स है ही नहीं ना वहां पे, मॉडल्स रहता तब ना करते, मॉडल्स रहता तब ना। तो याद करो इधर पास्ट रहेगा और इधर अगर V1 है तो इधर का क्या करना पड़ता है, V1 है V5 का V2 नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का नरेशन में क्या हो जाता है इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट, तो क्या हो जाएगा ही रिटर्न। नरेशन है, समझो ना पूरा क्वेश्चन है, नरेशन है हो गया। नरेशन में एक तरफ पास्ट रहेगा तो दूसरी तरफ भी पास्ट करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है। एक तरफ क्या रहेगा तुमको पास्ट, तो दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा पास्ट। जैसे कैन है तो इसमें कुड, मे है तो माइट, विल है तो वुड, सेल है तो शुड। नरेशन पड़ेगा तो वहां क्लियर हो जाएगा, पढ़ा होगा काफी, इतना होते दे दिया। ये सारा 14 ट्रिक को रखेगा एक जगह, याद है तभी बनेगा, काफी है। फिर खींचेंगे कल कोई एक टॉपिक, निकलो वो तो पढ़ लिया। पहले मोबाइल ले लेते, गिरा पिला देगा तुम तो उठो। हाँ हाँ ठीक लिखो ना, वही तो मैंने है भाई जी।